एवरीवन, आज हम लोग दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली है अपनी शैडोफैक्स, जिसका क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट मतलब धमाकेदार आया है और कंपनी ने जो बोला था उससे ज़्यादा ही अचीव किया है। गाइडेंस भी रीट्रेट हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मज़ा आ गया नंबर्स देख के, तो उसको डिस्कशन करेंगे। दूसरी है अपनी जीएसएम वर्ल्ड, जिसका काफ़ी कंट्रोवर्शियल फियास्को चल रहा है, नौटंकी चल रही है एंड स्टॉक भी गिर रहा है, तो उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसमें जो भी रिस्क है, जो भी चीज़ें हैं उसको काइंड ऑफ डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शैडोफैक्स से शुरू करते हैं। इनका जो नंबर आया, टॉप लाइन आया 1350, 1358 टू बी वेरी प्रिसाइज, 1358 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ आया, टॉप लाइन नंबर्स आया, रिपोर्ट हुआ है। लास्ट ईयर उन्होंने किया था करीब करीब 800 के रेंज में कुछ किया था, 824-23 करोड़ के रेंज में किया था, राइट। तो वही है कि ग्रोथ अगर देखा जाए, 824 किया था लास्ट ईयर, ग्रोथ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 65% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है। एंड ये 65% ना, मतलब 65% के ऊपर से 3 क्वार्टर से बैक टू बैक आ रही है। दिसंबर में भी 66 था, मार्च में 74 था, अभी 65 आई है। एंड लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बताया था कि इनका गाइडेंस है ऑलमोस्ट 28 to 30% का टॉप लाइन ग्रोथ का, राइट। बट लास्ट 3 क्वार्टर से जब 65% की ग्रोथ आ रही है, मैनेजमेंट ने आके बताया कि अभी हम लोग इसको बढ़ा के 38 to 40% कर दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ कंपनी आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉर। यही सारी कंपनीज होती है जो पैसे अच्छे से बना के देती है मार्केट में, क्योंकि थिंक अबाउट इट ना, कि आप बार बार बैक टू बैक 60% 70% के रेंज में आप ग्रोथ लेके आ रहे हो एंड आप बता रहे हो कि मैं 30% का वो करूँगी, टॉप लाइन ग्रोथ करूँगी, राइट। तो मेरे को दिमाग में क्या लगेगा एज इन्वेस्टर कि पहला बार स्टार्ट हो गया, तो दूसरा बार स्टार्ट हो गया, अब नेक्स्ट 2 क्वार्टर में 10-10 20-20% का ग्रोथ लाके एवरेज करके 30% आ जाएगा, राइट। तो मेरे को वैसा गेम नहीं खेलना, मेरे को चाहिए कि कंसिस्टेंटली वो 60-65% आए, या 60 हो गया तो चलो 50 आ जाए, एंड मोटा मोटी 50-60-70% के रेंज में या मे बी 45% के रेंज में ग्रोथ आती रही, राइट। ऐसा मेरे को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए कि एक दिन 50 आ गया, दूसरे दिन 10 आ गया, एवरेज करके हम लोग ने 25-30 कर दिया, 40 कर दिया, राइट। तो वही है कि मैनेजमेंट जब आपके अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करती है, उसके संग जब गाइडेंस बढ़ाती है ना, तो मार्केट को एक इंडिकेशन देती है, भाई डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, बिजनेस बूम आ रहा है, तो आप देखो इस बिजनेस को, इसको पढ़ो, राइट। तो ये काइंड ऑफ मेरे को काफ़ी चीज़ अच्छी लगती है। तो यही है मोटा मोटी। अब इसका देखोगे, लास्ट कॉन कॉल में भी जो पीपीटी आया था, उन्होंने बताया था कि ये इनका क्या बोलते हैं, इबिट्टा भी ये लोग बढ़ाएंगे। जस्ट टू गिव अ नंबर, FY26 में पूरा साल में इनका 3.8% का इबिट्टा आया था। ये बोल रहे थे करीब करीब 1.2% बढ़ा देंगे, मतलब करीब करीब 5% कर देंगे, राइट। तो वही देखो, इबिट्टा भी लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में, लास्ट क्वार्टर में 4.7%, ये इबिट्टा में एडजस्टेड इबिट्टा की बात कर रहा हूँ। एडजस्टेड बोले तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनका वो रहता है, वेयर हाउस रहता है, तो वो लीज पे रहता है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद वो लीज को एज अ डेप्रिसिएशन लेते हैं, एज एक्सपेंस नहीं लेते हैं। जो भी है, ये सब एडजस्टमेंट में नहीं जाते हैं, अकाउंटिंग में नहीं जाते हैं, राइट। तो मैं ऐसे अकाउंटेंट हूँ भी नहीं, तो उतना डिटेल्स में नहीं जाना। तो एडजस्टेड इबिट्टा इनका 3.8% था, ये लोग बता रहे थे कि 1.2% पूरे साल में बढ़ा देंगे। तो वही वाला सीन भी दिख रहा है। इबिट्टा लास्ट क्वार्टर में पूरे साल में 3.8 थी, लास्ट क्वार्टर में समथिंग इन द रेंज ऑफ 4.7% थी, अभी कुछ 4.8% के रेंज में आ गई है, राइट। तो इबिट्टा भी बढ़ गई है, उसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो जस्ट टू गिव नंबर, लास्ट ईयर इनका सेम क्वार्टर में 8 करोड़ का प्रॉफिट आया था, इस बार 65 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो आप देखो ना, 8 गुना हो गया। तो इसके ऊपर वही ना, नेटवर्क इफेक्ट भी हो रहा है, खर्चे काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, आपका इबिट्टा मार्जिन बढ़ रहा है, आपकी टॉप लाइन बढ़ गई, टॉप लाइन बढ़ गई 65% से, उसके संग संग इबिट्टा आपकी बढ़ गई करीब करीब, एडजस्टेड इबिट्टा इस बार की हो गई है, जस्ट टू गिव अ नंबर एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, 4.8% इनकी इबिट्टा, 4.9% आई है, लास्ट क्वार्टर 4.7 थी, राइट। मैंने गलत बता दिया था पहले। तो वही है कि आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ना इनका टॉप लाइन ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, बॉटम लाइन ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, सब कुछ मिला के प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आ रही है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज वही होता है कि जब आपकी टॉप लाइन के साथ साथ किस से ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। टॉप लाइन बढ़ी 65% से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई 8 गुना हो गई, 800%, राइट। सो उसी रेंज में हुई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था ना, टॉप लाइन के साथ साथ अपना ये भी बढ़ा। तो आप ऐसा समझो कि आप इतना आउटपुट, पहले आप इतना आउटपुट इनपुट देते थे, अब इतना इनपुट कर दिया आपने, आपने इनपुट बढ़ा दिया, उसके संग संग इतना में आपको लेट से 5% प्रॉफिट होता था, अब इसमें मे बी 10% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल हो गई लेट से, एंड उसके साथ साथ अपनी टॉप लाइन भी बढ़ा दिया, मेहनत भी बढ़ा दी। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करो, जब दोनों एक साथ आ जाती है, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, राइट। तो यही चल रहा है। एंड इन्होंने जो बताया, कॉन कॉल भी जो हुआ था आज, कॉन कॉल में इन्होंने यही बताया कि ये जो मैनेजमेंट रीट्रेट कर रही है, अपना गाइडेंस को बढ़ा रही है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा ऐसा क्यों आप बढ़ा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। मार्केट शेयर आई थिंक कुछ साल पहले था 8% था, अभी इन द रेंज ऑफ 30% हो गया मार्केट शेयर, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर हैं। और बता रहे हैं कि D2C और जो भी अपने इनके पार्टनर्स हैं, उनसे ये लोग मॉडलिंग करके बैठ के देखे कि डिमांड काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो बेसिकली इन्होंने अपना डिमांड पूरा ऑपरेट करके बता रहे कि आएंगे, मतलब इतना नंबर आएगा। और रिसेंटली इन्होंने अमेजोन को भी ऑनबोर्ड किया एज अ टॉप 10 क्लाइंट, टॉप 10 के क्लाइंट्स के लिस्ट में आती है अमेजोन। एंड हाइपर लोकल डिलीवरी बढ़ा रहे हैं। हाइपर लोकल डिलीवरी मतलब समझ लो वही क्विक कॉमर्स हो गया, सेम डे डिलीवरी, ये सब अलग अलग टाइप की डिलीवरीज लेके आ रहे हैं, एंड उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है। पीपीटी में इन्होंने जो आज सुबह अपडेट निकाला था, उसमें इन्होंने बताया कि इनकी
एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू है जो जल्दी फास्ट शिपिंग वाली है, वो 87% ईयर ओवर ईयर बढ़ी है। तो आप देखो कि 65% टोटल टॉप लाइन ग्रोथ आई है, उसमें एक्सप्रेस पार्सल 87% ग्रो की है। हाइपर लोकल जो है अपना क्विक कॉमर्स वगैरह समझ लो जो भी, वो 53% से ग्रो किया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर 17% से ग्रो किया। तो वही देखो ना, धमाकेदार हर सेगमेंट में नंबर ग्रो हो रही है, सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रो हो रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसकी वजह से काइंड ऑफ इनको काफ़ी वो मिल रहा है। तो नंबर्स देख के तो काफ़ी मजा आ गया, और इन्होंने कुछ नया पिन कोड्स भी ऐड किया। आई थिंक 700 और न्यू पिन कोड्स इन्होंने ऐड किया। सो दिस इज मोस्टली अबाउट इट। और तो ऐसा कुछ बचा नहीं। और ये बता रहे थे कि इनका जो भी कॉस्ट वगैरह है वो भी ऑप्टिमाइज है, थोड़ा सा हल्का सा इनका जो भी है कॉस्ट बढ़ा है, बट वो रेवेन्यू जो भी एक्सपेंशन हुआ है और मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है उससे काइंड ऑफ ऑफसेट हो जा रहा है। तो यही मोटा मोटी है। एंड कुछ कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास इधर समरी ओपन है। तो इन्होंने हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बताया था कि जो इसमें ना लास्ट कॉल में भी बताया था कि जब भी ये डिलीवरी वगैरह करते हैं ना, तो चांसेस होते हैं, हर डिलीवरी पार्टनर के संग होता है कि कुछ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट उनसे खो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो खो जाता है वो आई थिंक इट वॉज इन द रेंज ऑफ समवेयर अराउंड, जस्ट मैं बता देता हूँ, आई थिंक 6% के रेंज में था, 6.1% के रेंज में था, वो घट के 5.5% हो गया, राइट। तो वो एक अच्छा साइन है कि थोड़ा जो भी लॉस, माइनर कॉस्ट लॉस हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। एंड उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि इसको करके ये 3 से 4% के रेंज में ले आएंगे। तो ये देखो हेडविंड, मतलब सॉरी हेडविंड नहीं, हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा है इबिटा बढ़ाने का और टॉप लाइन बढ़ाने का। उसके संग संग जो ये लॉस हो जाती है, चीज़ें खो जाती है, उसको भी ये लोग कम कर रहे हैं। एआई का यूज़ करके काइंड ऑफ पार्सल टैगिंग वगैरह, इमेजेस वगैरह लेके ये सब चीज़ कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क इफेक्ट आ रहा है। जितना ज़्यादा लोग शैडोफैक्स यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा ये लोग अपना शोकेस कर पा रहे हैं अपने कैपेबिलिटी, राइट। तो यही सब मोटा मोटी चीज़ है जिसकी वजह से इनको ये बता रहे हैं कि मतलब नंबर्स भी अच्छे आने वाले हैं। तो यही यही सब चीज़ें चाहिए होती है मेरे को कंपनीज में, राइट। एंड गाइड भी कर रहे हैं 30 to 40%। सो काइंड ऑफ आई एम वेरी काइंड ऑफ वेरी व्हाट डू से वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द बिजनेस। एंड D2C इन्होंने बताया, D2C बिजनेस हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली, नाउ फॉर्मिंग 18 to 20% ऑफ द हॉरिजॉन्टल D2C मार्केट। ये लोग हॉरिजॉन्टल D2C मार्केट में गुजरे। हॉरिजॉन्टल ये हो गया, समझ लो कि कोई एक वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल में आप समझ लो, जैसे अपने जेप्टो या ब्लिंकिट यूज़ करते हो, उधर तरह तरह की चीज़ मिलती है, हर एक सेगमेंट से मिलती है, हर एक कैटेगरी से मिलती है। तो वो हो गया काइंड ऑफ अपना समझ लो हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट। एंड वर्टिकल हो गया अपना एक ही में आप डेप्थ जा रहे हो, जैसे आप हेल्थ केयर में ही डीप में जा रहे हो। हॉरिजॉन्टल हो गया कपड़ा भी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये अपना डिफरेंस हो गया था। तो ये बता रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल में भी काइंड ऑफ ये अपना जो भी डार्क स्टोर वगैरह खोलते हैं, जिसमें मल्टीपल कंपनीज के सामान रखते हैं, उनके थ्रू डिलीवरी वगैरह कराते हैं। तो यही है मोटा मोटी कंपनी का डिस्कशन। एंड मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आप इसको देख सकते हो। एंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बिजनेस पढ़ना है। आप वही देखो ना कि इसमें भी लोग आके बोलते हैं कि भाई अपना ये बहुत ज़्यादा है, पी बहुत ज़्यादा है, एंड वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि ये कंपनी परफॉर्म करती है। भाई 65% आप समझ रहे हो, मतलब बाप वाली नंबर है, मतलब डैडी वाली नंबर है। इतनी अच्छी नंबर आई है, मैं क्या ही बताऊँ। उसके संग संग बॉटम लाइन ग्रोथ 8x हो जा रही है, राइट। तो यही भाव मांगता है मार्केट जब इतना अच्छा एग्जीक्यूशन होता है। तब कोई भी बिजनेस लेते हो, स्टॉक लेते हो, उसको एज अ मनी मेकिंग मशीन लेके समझो कि वो ऐसी मनी मेकिंग मशीन है, वो जितना मनी बना के देगी, जितना प्रॉफिट बना के देगी, जितना पैसा बना के देगी, उतना ही उसका ज़्यादा भाव रहेगा, ठीक है। ऐसा समझो कि कोई क्लास में एक बच्चा है जो टॉपर है, या सेकंड आता है, टॉप आता है, टॉप करता है, राइट। तो वो इतना मेहनत करता है, हमेशा टॉप करता है, तो उसके हमेशा भाव चढ़े हुए रहते हैं, राइट। तो उस हिसाब से लेके चलना है कि मार्केट में मशीन वैसे ही चलती है अपनी, ठीक है। तो वही अपने आप को लेके चलना है, ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग जीएसएम फॉल्स को कवर कर लेते हैं। तो जीएसएम फॉल्स में क्या चल रहा है कि 2-3 दिन से स्टॉक गिर रहा है, कल भी गिरा था, आज भी काइंड ऑफ एक लोअर सर्किट लग गया था, राइट। तो सीन क्या चल रहा है, ये कंपनी को मैंने कवर भी किया काफ़ी बार, मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, बट मैंने हटा दिया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंसर्न लग रहा था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की, थोड़ा सा पैसे अटक रहे हैं, फार्मा क्लाइंट्स को जो भी सामान देते हैं, पैसे थोड़े धीरे धीरे आने वाले हैं, ऑल दो थिंग्स चल रही है, राइट। तो अभी ये मोटा मोटी चल रहा था, बट अभी क्या हुआ कि आज एक न्यूज़ आया काइंड ऑफ, एंड कंपनी ने भी कंफर्म कर दिया कि इनके वन ऑफ द प्रोमोटर को मतलब उनको किसी ने शॉर्ट कर दिया था, राइट। तो वही है, अब ये तो इन्होंने बताया, लेकिन बाकी न्यूज़ में ये आ रही है कि जो 2 प्रोमोटर थे, बड़े बड़े प्रोमोटर, एक प्रोमोटर ने दूसरे प्रोमोटर को मारा है, ऑल दो थिंग्स, राइट। तो थिंक फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब एक कोई किसी को मार रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रही है, एंड ऑल दो चीज़ें चल रही है, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो जाता है, लोगों को, इन्वेस्टर्स लोगों को काइंड ऑफ बिलीव नहीं होता है कि कहाँ पे जाके हम लोग अपना पैसे डालें, एंड ऑल दो थिंग्स चले, राइट। तो उसी वजह से ना इन्वेस्टर्स अपने पैसे को पुल आउट कर ले रहे हैं। एंड मेरे को एक ही चीज़ मार्केट में समझ आया, जब भी आप डाउट में हो, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें क्या है, तो आप क्या करो, पहला सौदा काटो, आप एग्जिट लो, उसके बाद अपना माइंड को फ्रेश करो, उसके बाद देखो कि चीज़ें क्या चल रही है, उसके बाद अपना पैसा डालो मार्केट में, राइट, कहीं और डालो या जो भी करो। लेकिन वही है, जब भी डाउट लग रहा है, जब भी रिस्क लग रहा है, जब भी ऐसी कुछ खराब चीज़ें लग रही है, तो अपना पैसा पुल आउट कर लो। अपना कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल रहेगा तभी आप लंबे
रेस के घोड़े बनोगे तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। मार्केट में टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वही वाला इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ चीज़ें चल रही है। तो जीएसएम फर्स्ट को आप देखो, बट मेरे को अगर बोला जाए कि अगर स्टॉक गिर गई है 25-30-40%, आप पैसे डाल दो, सस्ती हो गया, आप ऐसा समझो कि अगर कल को बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाए या प्रमोटर का मेल मेल नहीं बैठे, दोनों का पार्टनरशिप नहीं चले या कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो बिजनेस कौन चलाएगा, राइट? बिजनेस ही नहीं चलेगा तो पैसे कैसे आएंगे? वही जो मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट या कंपनी इज अ मनी मेकिंग मशीन। तो जब मनी ही नहीं बनेगा तो आप इसमें पैसे क्या डालोगे, क्या है, आप उसका वैल्यूशन लगाओ, क्या सस्ता क्या महंगा, राइट? सो दैट इज़ वाई काइंड ऑफ स्टॉक में काफ़ी रिएक्शन चल रही है। एंड वही है कि बहुत लोग का टेक्स्ट आ रहा था, मैं देख रहा था ट्विटर पे, देख रहा हूँ लोग टैग कर रहे हैं क्या चल रहा है, गिर गया, मैंने लिया था वगैरह वगैरह, राइट? तो वही वाला चीज़ हो जाता है, इसलिए आपको काइंड ऑफ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलना पड़ता है। एंड डाइवर्सिफिकेशन में भी ऐसा नहीं कि आपके कुछ भी ले ले लो, हाई ग्रोथ कंपनीज का स्टॉक बना के बास्केट बना के रखो एंड उसमें काइंड ऑफ डिप्लॉय करते रहो। किसी दिन कोई नहीं चला, कुछ खराब आया तो आप उसको निकाल दो भाई, आप फटाक से बेच दो, आप दूसरे में चल जाओ। आप अपना वॉचलिस्ट बना के रखो या उसी जो आपके पास बास्केट है उसी में पैसा डिप्लॉय कर दो, राइट? तो ये कंसंट्रेशन रिस्क हमेशा रहता है। कंसंट्रेशन आप कर सकते हो मेरे हिसाब से जब आपका कैपिटल छोटा है, बट अगेन देयर वुड बी ऑल्सो अ रिस्क। तो वही है कि कैपिटल छोटा है तो आप कंसंट्रेशन कर भी सकते हो, लेकिन आप ऐसा सोच के चलो कल को आपके पास लेट से 100, 200, 400, 500, 1000 करोड़ आ गए, राइट? तो आप उधर एक सिंगल स्टॉक में लेके बैठ नहीं सकते, राइट? तो एक काइंड ऑफ रिस्क हो जाता है। तो वही अपने को मिटिगेट करना होता है थ्रू मल्टीपल वॉच लिस्ट बना के, मल्टीपल बास्केट बना के, उसमें पैसा डिप्लॉय करके, राइट? तो यही जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लेके चलो कि लेट से मैं कोई कंपनी में लेके रखा हूँ पैसा और इसमें चीज़ें खराब हो गई, राइट? तो मेरे पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रहना चाहिए कि ये मैं बेचूंगा, ये खराब हो गई, मैं बेच के मैं दूसरे में पैसा डालूंगा, राइट? वो मेरा हमेशा बैक ऑफ माइंड में रहना चाहिए, राइट? तो यही काइंड ऑफ एक लर्निंग मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी आप देखो इसको क्या है जो भी है, एंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, अपने को मेहनत करना है, पढ़ना है कंपनी को, फिर उसके बाद काम करना है मार्केट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।